हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग SSCGD 2023-24 के लिए मैथमेटिक्स से DI का सेशन करने वाले हैं, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा आपसे क्या कि नीचे दिए गए वृत्त आरेख में एक वर्ष में 6 कंपनियों द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी 6 कंपनियों द्वारा निर्मित कुल ट्रक 1800 है। इनमें से किसी एक विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या को इन सभी 6 कंपनियों द्वारा निर्मित ट्रकों की कुल संख्या के सापेक्ष डिग्री में दर्शाया गया है। जो ये सर्किल में आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो इसे ध्यानपूर्वक देखिए और आइए प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। पूछा है आपसे कि D और F द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या G और I द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेंगे D और F का। किसका? D का यहाँ पे 150 है और F का यहाँ पे 4600 है। D का कितना था? 150 और F का कितना है? 46 है। तो यहाँ पे D और F द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा आपका 150 प्लस 46 और बटा में हो जाएगा 360। ये पूरे 360 डिग्री का सर्कल है ना, तो 360 और गुना कर देंगे कितने से, ये जो 1800 दिया है वो उससे कर लेंगे, ठीक है, 1800। अब यहाँ पे हम काटपीट मचाएंगे, हमें मिलेगा क्या, 980 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 980। उसी प्रकार से हम G और I का निकाल लेंगे। किसका? G और I का। तो देखेंगे हम यहाँ पे G का कितना दिया हुआ है, G का 22 दिया हुआ है और I का कितना दिया हुआ है, 67 दिया हुआ है ना। अब आइए G और I का निकाल लेते हैं। तो देखिए ये 67 हो गया G का और ये प्लस 22 हो गया किसका, 67 I का है और I का 67 और G का कितने हैं, 22 है। बटा में कर लेंगे 360 और गुने कर देंगे 1800। कितने कर देंगे? 1800 कर देंगे। अब इसको काटपीट में जाएंगे मेरे दोस्त, तो मिलेंगे क्या हमें यहाँ पे, ये मिल जाएंगे इसका 445। कितने मिल जाएंगे? 445। अब दोनों का प्रतिशत चेक कर लेंगे। तो दोनों का प्रतिशत चेक करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे 980, पहला का कितना आया था 980 और बटा में कर देंगे 445, गुने कर देंगे कितना 100। काटपीट मचाइएगा, ये 220.2% आएंगे। देखेंगे कौन से विकल्प में है ऐसा। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर है 220.2% विकल्प डी इसका प्रश्न उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग वस्तुओं के अंकित मूल्य और छूट के मूल्य को दर्शाया गया है। अब आइए प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। नीचे दिया हुआ है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट, और यहाँ पे L1 जो है क्या है, L1 बराबर जो है वस्तु C और D की छूट के औसत का मूल्य। L2 बराबर क्या है, सभी वस्तुओं को विक्रय मूल्य का योग और L1 प्लस L2 का मान क्या है। इतना सा प्रश्न आपसे पूछा है। तो पहले हम L1 बराबर वस्तु C और D की छूट का औसत निकाल लेंगे। तो लिखेंगे C प्लस D बटा 2। C कितने हैं, C का देखेंगे हम क्या, छूट, क्या देखेंगे, छूट। तो C का 66 है तो हम लिखेंगे 66, ठीक है, प्लस D का कितना है 72 है तो हम 72 लिख लेंगे और बटा में हम 2 लिख लेंगे। ये टोटल हो कितने जाएंगे, 138 बटा 2 हो जाएंगे। काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 69, ठीक है, क्या हो जाएगा 69। L1 क्लियर है यहाँ से। अब आइए हम निकाल लेते हैं L2। तो L2 बराबर क्या दिया था, सभी वस्तु के विक्रय मूल्य का योग। इट मीन्स सभी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसके बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 300, ये देखिए ये है ना सभी का विक्रय मूल्य। तो देखेंगे क्या 350 माइनस 70, ठीक है, क्या कर लेंगे माइनस 70 प्लस 350, 650 माइनस कितने कर लेंगे 75, ठीक है। जो ये है छूट जो दिया है उसी को माइनस कर लेना है, इतना सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस कर लेंगे यहाँ पे 450 माइनस क्या 66, ये C का हो गया। फिर इसके बाद कर लेंगे प्लस कितने 750 माइनस का 72 और फिर कर लेंगे प्लस नीचे लिख देते हैं 850 माइनस का 80, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको घटा करके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे लिख देंगे 280 प्लस
575 प्लस कितने 384 प्लस 678 और प्लस कितने 770 सभी को ऐड करेंगे मेरे मित्र मेरे बंधु, तो ये हो जाएगा 2687 हो जाएगा। अब L1 प्लस L2 को ऐड कर दे, तो यहाँ पे हमें L1 कितना मिला था, L1 मिला था 69 मिला था, L2 हमें कितना मिल गया है, यहाँ पे L2 मिल गया है 2687। तो L1 प्लस L कर देते हैं, दोनों को ये दोनों को ऐड करा देंगे तो 2756 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 2756, जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि निम्नलिखित दंड आलेख में दंड आलेख में वर्ष 2021 के दौरान एक शहर में हुई दुर्घटनाओं की संख्या को दर्शाया गया है। यहाँ पे बी बोल रहा है कि दुपहिया वाहनों और बसों की दुर्घटना में अंतर, B1 बोल रहा है कुल दुर्घटनाओं की संख्या और B1 का कितने प्रतिशत है। इतना सब प्रश्न पूछा है। अब नीचे देखेंगे क्या बोल रहा है आपसे कि दुर्घटनाओं की संख्या, यहाँ पे फिर क्या है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट बराबर दुर्घटनाओं की संख्या। बसेस मतलब बसें, टू मतलब टू व्हीलर्स मतलब दुपहिया वाहन, और व्हीकल मतलब क्या होता है, वाहन होता है। जो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है ना, ये इंग्लिश में जो डाटा दिया हुआ है इसी के बारे में यहाँ पे आपको सही ढंग से बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बी बराबर लिखेंगे क्या हम लोग, बी बराबर लिखेंगे क्या हम लोग, दुपहिया टू व्हीलर TW लिख लेते हैं और माइनस कर लेंगे बस एक्सीडेंट, यानी कि BA लिख देते हैं, B से बस और A से एक्सीडेंट कर देंगे। तो बस एक्सीडेंट यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 330 दुपहिया वाहन है और बस एक्सीडेंट कितने हुए 180, टोटल कितने हो गई है आपका 150। यहाँ से ये B निकल गया, क्या निकल गया B, और यहाँ से अब हम B1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे B1। तो कुल दुर्घटना लिख लेंगे यहाँ पे 220 प्लस 180 प्लस कितने 200 प्लस कितने 330 प्लस कर लेंगे 70, टोटल हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा B/B1 और गुणे 100, यही होगा ना। तो आपका B कितना आया था 150 आया था, और यहाँ पे B1 जो है ये कितने आया था 1000 आ गया था गुणे 100। ठीक है, 20 से 20 1 0 से 1 0 ये 15 रह जाएंगे, कितने 15%, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2014 से 2017 के बीच दो कंपनियों द्वारा बेचे गए म्यूजिक सिस्टम की संख्या को दर्शाया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कंपनी ए और कंपनी बी की औसत बिक्री में कितना अंतर है। ये ए है और ये बी है, दोनों में औसत बिक्री का अंतर पूछ लिया है। तो ये ए का सभी को जोड़ देंगे, बी के सभी को जोड़ देंगे, और जितना है ना 1 2 3 और ये 4 से भाग लगा देंगे। तो ए को सभी को जोड़ के 4 से भाग लगाइएगा 7406 आ जाएंगे। बी वाला जो है सभी को मतलब जोड़ करके 4 से भाग लगाइएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितने 9333, कितने आ जाएगा 9333। तो आप 9333 में से ये 7400 कितने का 7406 को घटा लेंगे तो 1627 मिल जाएगा, जो विकल्प सी में निहित है। इतना सा तो प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न है कि एक कार्य दिवस में एक बच्चे द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर बिताए गए घंटों की संख्या को तालिका में दर्शाया गया, उसने सोने में कितने प्रतिशत समय बिताया। अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी मतलब इधर एक्टिविटी मतलब गतिविधियाँ होगा और नंबर ऑफ आवर मतलब घंटों की संख्या, यहाँ पे सभी दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। तो टोटल टाइम इसका कितना है, यहाँ पे दिया हुआ 24 है, तो हम 24 लिख लेंगे, कोई दिक्कत है। अब फिर यहाँ पे हम कर लेंगे सोने में जो बिताया है समय, ये स्लीपिंग में जो समय बिताया ये एस है मेरे दोस्तों, और ये कितना है 8 घंटा है। स्लीपिंग में कितने हैं 8 घंटे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, सोने का प्रतिशत निकालेंगे, तो 8/24 गुणे 100 कर देंगे, निकल नहीं जाएगा, काटपीट में चाह दीजिए 33.33 उत्तर हो जाएंगे, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि निम्नलिखित दंड आलेख में 4 अलग अलग गांवों की जनसंख्या, उसमें पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या को दर्शाया गया है। उन 4 गांवों में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल जनसंख्या बराबर पुरुषों की संख्या प्लस महिलाओं की संख्या प्लस बच्चों की संख्या, इट मीन्स कि सभी को जोड़ देना है यहाँ पे। तो इस वाले प्रश्न को देखेंगे, पहले गांवों की संख्या यानी बी से विलेज हो गया आपका, है ना जी, विलेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल को विलेज का संख्या देख लेंगे, तो ये कितने हो जाएगा आपका 1500 हो जाएंगे, और माइनस कर लेंगे हम कितने 820 प्लस कितने 320,
ठीक है। ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1600 और माइनस का कितने हो जाएगा, माइनस का मेरे दोस्त मेरे मित्र मेरे बंधु ये हो जाएगा यहाँ पे कितने हम बोल दिए थे 1500 माइनस 820, तो ये 400 होगा मेरे दोस्त। कितने हो जाएंगे, ये 400 होंगे। इसको फिर से लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, ये विलेज वाला था ना। अब इसमें हम माइनस करेंगे 1500 में से कितने माइनस कर लेंगे 820 को और प्लस कितने को 400 को, तो ये कितने जाएगा आपका 280 आ जाएंगे। अब दूसरे गांव की बच्चों की संख्या, ये विलेज 2 कर देते हैं, ये विलेज 1 हो गया, ये पहले गांव ये दूसरे गांव, ठीक है। अब यहाँ भी वैसे ही करेंगे 1600 और माइनस कर लेंगे हम क्या यहाँ पे 1040 1040 प्लस कितने 320, कितने 320 यहाँ घटा देंगे तो मिल जाएगा 240। वैसे ही विलेज 3 का तीसरे गांव का निकालेंगे 220, चौथे गांव का निकालेंगे मिल जाएगा हमें कितना, ये मिल जाएगा चौथे गांव का, चारों गांव का यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे चौथे गांव का हो जाएगा मेरे दोस्त 120। अब ये सभी को ऐड करा देंगे तो 860 आएंगे। कितने आ जाएंगे 860। यहाँ पे देख लीजिए 860 कहाँ पे है, विकल्प ए में है, ठीक है। अगला है कि तालिका में 4 छात्रों के अंक दिए गए हैं, सभी अंक 100 में से प्राप्त किए गए हैं, सभी 6 विषयों को मिलाकर रवीना ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब यहाँ पे देखिए रवीना का कहाँ पे नीचे है, क्या है नीचे, सभी को ऐड कर देंगे, सभी को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे रवीना का मार्क्स निकालने के लिए। मार्क ऑफ ऑब्टेन्ड और बटा में टोटल मार्क गुने 100 कर देंगे, तो सभी को जोड़िए 80 प्लस 78 प्लस 84 प्लस 70 और प्लस का कितने मेरे मित्र ये हो जाएगा 85 और प्लस हो जाएगा आपका 70, सभी 6 से भाग दे देंगे 600 से, कितने से ये टोटल 600 हो गया, गुना कर देंगे 100, क्या कर देंगे 100। अब इसे कीजिएगा तो लगभग 78% आ जाएगा, आएगा तो 77.8 लगभग 78% हो ही गए। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है क्या, उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा निम्न दंड आलेख में 3 वर्षों में एक कंपनी द्वारा किए गए कंप्यूटर के कुल उत्पाद और निर्यात हजारों में को दर्शाया गया है। दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा किया गया औसत निर्यात ज्ञात कीजिए। औसत निर्यात पूछा, यहाँ पे देख लेंगे इस वाले को और इसका सही उत्तर लगाएंगे। तो 3 वर्षों का औसत निर्यात यानी कि एवरेज यानी कि ए भी एवरेज कर देंगे किसका 3 ईयर इन एक्सपर्ट कर देंगे, ठीक है, एवरेज एक्सपर्ट इन 3 ईयर, ऐसे इसका सही होगा मीनिंग। तो ये हो जाएगा आपका 11,000 प्लस हो जाएगा आपका 14,000, ये 14,000 हो गया और प्लस कर देंगे ये 5,000, ठीक है, और बटा में कर देंगे 3, टोटल कीजिएगा ये आपका हो जाएंगे 30,000। कितने जाएंगे 30,000 3 से कर देंगे ये 10,000, इसका सही उत्तर होगा भाई साहब 10,000। कहीं पे दिख रहा है क्या, विकल्प ए सही हो गए। अगला प्रश्न क्या पूछा 9 नंबर वाला कि निम्न तालिका में वर्ष 2018 से 2021 तक 4 कंपनियों ए बी सी और डी द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाया गया है। वर्ष 2019 में कंपनी बी द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या और वर्ष 2020 में कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो दिया गया है बस इस वाले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे 2019 में कंपनी बी द्वारा, कब 2019 में कंपनी बी द्वारा देख लेंगे तो ये कितने उम्मीदवार थे, इसमें 75 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे 75, यहाँ पे दिख रहा है 75, जहाँ पे हम अभी सर्कल किए हैं गोल घेरा लगाए हैं। अब हम लिखेंगे 2020 का, किसका 2020 का कंपनी किसके द्वारा डी द्वारा, कितने हैं 65 है, 2020 में कंपनी डी द्वारा 65, ठीक है दिख गया होगा। अब आइए यहाँ पे अनुपात लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 75 अनुपात का 65, ठीक है, तो ये 15/5 और ये 13/5, तो 15:13 का रेशियो यानी विकल्प डी इसका परमसत उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि निम्नलिखित तालिका में एक सप्ताह में 4 अलग अलग ब्रांड स्टोर में आने वाले खरीदारों की संख्या को दर्शाया गया है। इस सप्ताह के दौरान ब्रांड आर के खरीदारों की संख्या ब्रांड पी के खरीदारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, बस इतना सा पूछा। यहाँ पे देखिए ब्रांड पी और आर का कहानी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रांड आर है, क्या है ब्रांड आर, ये कितने हैं 415 है ना, और ब्रांड पी कितने हैं 400 है। ब्रांड पी कितने हैं मेरे दोस्त 400 है, ये देखिए है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे अंतर निकाल लेंगे, तो यहीं से 415 में से 400 घटाएंगे तो ये 15 का अंतर है। कितने का अंतर है 15 का, तो 15 बेटा अगर हम 400 × 100 कर ले
तो नहीं निकल जाएगा इसका प्रतिशत। यहाँ पे लगभग लगभग कितने आ जाएंगे, 3.75% जो विकल्प सी में निहित है। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। पूछा आपसे कि निम्न दंड आलेख में एक विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 100 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ पे देखेंगे, विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ लिया है तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई सब, 400 हैं। कितने हैं, 400। टोटल स्टूडेंट कितने मेरे, 400 है। तो पास से स्टूडेंट निकालेंगे, पीएस कर देते हैं, पीएस से पास से स्टूडेंट समझ लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 85, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 55 और ये हो जाएगा आपका कितने, ये हो जाएगा आपका 40। टोटल करेंगे 240 हो जाएंगे। पास से स्टूडेंट बराबर निकालेंगे क्या, 240 बटा कितने, 400 और गुना कर लेंगे कितने, 100। 20 से 20 6 चक 24, 60 उत्तर आएगा। क्या आ जाएगा, 60%। देखेंगे कहीं पे है क्या 60%, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2018 और 2019 में एक परिवार के व्यय को दर्शाया गया है। वर्ष 2018 से 2019 में कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। अब इतना सा प्रश्न पूछा है। देखेंगे हम यहाँ पे 2018 का कहानी को शुरू करते हैं। सभी को ऐड करेंगे भाई साहब, 88,600 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 88,600। वर्ष 2019 का अगर हम बात कर लें, सभी को ऐड कर लीजिएंगे। क्या कर लेंगे, सभी को हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए वर्ष 2018 का ये सभी को ऐड कर लिए। सेम उसी प्रकार से ये सभी को आप ऐड कर लेंगे। एडुकेशन पे, हाउसिंग पे, इंटरटेनमेंट पे, फूड पे, क्लॉथिंग पे कितने कितने सा खर्च हुआ है, सभी को ऐड कर लिखेंगे क्या हम यहाँ पे 1,09,000। किस पे, 2009 में। किस में, 2009 में। वृद्धि प्रतिशत हम चेक करेंगे, पहले दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा आपका 12,000 कितने, 300 हो जाएंगे और बटा लिखेंगे क्या हम 88,600 और गुना कर देंगे 100। काट पीट मचा देंगे, 13.88% आएंगे। जो विकल्प किस में निहित है, विकल्प डी में निहित है। विकल्प डी इसका प्रथम उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ लिया है कि नीचे दी गई तालिका में दो परिवारों ए और बी द्वारा 6 वस्तुओं पर किए गए व्यय को दर्शाया गया है। कि कितने पे, 6 वस्तुओं पे व्यय को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि ए द्वारा वस्तु आर पर किया गया व्यय बी द्वारा वस्तु क्यू पर किए गए व्यय से 28.56% अधिक है। आपसे दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा नंबर वाला कह रहा है कि ए द्वारा पी और क्यू पर किया गया औसत व्यय और बी द्वारा वस्तु आर और एस पर किए गए औसत व्यय के बीच का अंतर 20 है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से सही होंगे। तो हम पहले वाले तथ्य पे काम करने जा रहे हैं। विकल्प ये जो आपको एक दिया है ना, ये 1 नंबर वाले पे हम काम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ए द्वारा वस्तु आर पर किया गया व्यय, ए द्वारा वस्तु आर पर किया गया जो व्यय है कितने हैं मेरे दोस्त, ये हो जाएंगे आपका 80। कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। अब बी द्वारा क्यू पर किया गया व्यय कितने सा हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 70, ठीक है। अब आइए अगले स्टेप पे। तो यहाँ से अंतर चेक करेंगे, 80 - 70 करेंगे, अंतर कितने का, 10 का। तो 10/70 गुने 100 कर ले, निकल जाएगा यहाँ से 14.28 जो अधिक कर दिया। ये क्या कर दिया, 14.28% अधिक। और ये कितने का है, 28.56% अधिक। तो पहला तो गया, पहला तो काम से गया। आप दूसरे पे काम कर लेते हैं, दूसरे पे। तो यहाँ से ए जो है, ए द्वारा पी पे और क्यू पे, पी और किस पे, क्यू पे किया गया औसत व्यय जो है, एक्सपेंड जो है, ये कितने कर लेता है, 40 + 60 और बटा 2, यानी कि 100/2। इट मीन्स ये 50 कर लिया। और यहाँ पे ये निकालेंगे आगे की ओर। और बी द्वारा आर और एस पर, बी द्वारा आर और किस पे, एस पे किया गया व्यय निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 90 + 50/2। तो ये टोटल कितने, 140/2 काटेंगे, हो कितने जाएगा, ये 70। कितने का है, 70 का। तो 70 - 50 कर लेंगे, कितने, 20 का अंतर। ये सही हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सही। तो विकल्प जो है इसका 2 ही सही होगा। विकल्प बी यानी कि केवल 2 सही होगा, 1 गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा आपसे, क्या उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित दंड आलेख में 2 क्रमागत वर्षों 2018 और 2019 के दौरान एक कंपनी के 5 स्टोर से की गई सेलफोन की बिक्री 1000 संख्या में को दर्शाया गया है। दोनों वर्षों में स्टोर S3 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों में
स्टोर S1 की कुल बिक्री का अनुपात कितना है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कितना कितना अनुपात है यहाँ पे, किसका बोला, S3 और S1 का। तो हम देखें यहाँ पे 2018 और 2019 में जो है S3 का, किसका, S3 का बिक्री कितना है, 100। आप देख सकते हैं 100 और ये कितने हो जाएगा 60, तो टोटल हुआ कितना आपका 160 हो गए। अब 2018 और 2019 में, किसमें, 2019 में S1 का कर ले तो 60 + 40 ये टोटल हो कितने गए, 100 हो गए। कितने हो गए, 100 हो गए। अब यहाँ से अनुपात इसका निकाल लेते हैं, तो 160 भाई और ये 100। ठीक है, 0 से 0 कटा देंगे, ये 8 दूना 16 हो जाएगा, ये 5 दूना 10, 8:5 का रेशियो विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निम्न तालिका में वर्ष 2012 से 2018 तक 5 विभिन्न कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है। वर्ष 2015 में कंपनी सी में कर्मचारियों की संख्या कंपनी ई से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे पहले हम देख लेंगे क्या है, यहाँ पे कर्मचारियों का संख्या पहले हम देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2015 में कंपनी सी ये रहेगा आपका। ठीक है, कंपनी सी में 2015 में कितने, 222, कितने हैं भाई साहब, 222 है। ठीक है, अब 2015 में ही कंपनी ई का, किसका, कंपनी ई का, कंपनी ई किधर पे, यहाँ पे है, 2015 में 250 है। क्या है, 250। तो हम यहाँ पे 250 लिख लिए हैं, क्या कर लिया, 250 लिख लिए हैं। अब यहाँ से हम अंतर कर लेंगे, तो अंतर करेंगे यानी कि 250 में से 222 को घटा दे तो ये 28 का अंतर हो जाएगा। कितने का, 28 का। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसका कमी प्रतिशत निकालेंगे, तो 28 बटा क्या हो जाएगा, 250 और गुणे कितने, 100। काटपीट मचा दीजिए, 11.2% होगा विकल्प डी सही। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नीचे दिए गए वृत्त आलेख में एक वर्ष में 6 कंपनियों द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी 6 कंपनियों द्वारा निर्मित कुल ट्रक 2160 है। इनमें से किसी एक विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या को इन सभी 6 कंपनियों द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या के सापेक्ष डिग्री में दर्शाया गया है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है एल एन और क्यू द्वारा निर्मित ट्रकों की कुल संख्या एम और आर द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, बस इतना सा पूछा है। तो आप क्या कर लीजिए, एल एन और क्या है, और है आपका क्यू, ये इसके द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या यानी कि 18 नहीं, ये 180 है ना, ये 180, एल द्वारा कितने 180 डिग्री और प्लस कर देंगे 72 डिग्री। ठीक है, 72 डिग्री और प्लस कर देंगे 15 डिग्री और बटा कर देंगे हम 360 और गुना कर देंगे हम 100 से। किससे कर देंगे, 100 से। ठीक है, अब इसको काटपीट, इसका काटपीट में चाहिए 1602 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 1602 आ जाएंगे। अब यहाँ से एम और आर का निकाल लेते हैं, एम और आर का निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, एम का कितना है यहाँ पे देख लेंगे 36, तो 36 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, 36 डिग्री और प्लस लिख देंगे यहाँ पे आर का कितना है भाई साहब, 33 है। ऊपर देख रहे हैं आर को, ये 33 है ना, 33 बटा कर देंगे 360 और गुणे 100। अब इसे काटपीट में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2100, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2160। कितने, पहले भी 2160 था, वहाँ पे हम मिस्टेक कर दिए होंगे, 100 से करा दिए होंगे, नहीं वहाँ पे भी 2160 ही होंगे। अब यहाँ पे 2160 से कराइएगा तो ये आ जाएगा आपका 414। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 414। तो आपका जो आया था 1600 कितने, 1602 और माइनस कितने 414, घटाइए 1188 आ गया ना। अब वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो 1188 बट्टा 414 और गुने कितने 100, काटपीट मचा दीजिए 286.95% सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वृत्त आलेख में एक वर्ष में 6 कंपनियों द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या को दर्शाया गया है। 6 कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल मोबाइल फ़ोन की संख्या 500 है। इनमें से किसी एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या को इन सभी 6 कंपनियों द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। सी द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या और एफ द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या का अनुपात कितना है। इतना बड़ा प्रश्न और उत्तर बहुत छोटा सा, सी का और एफ का। भाई साहब ये 6% का कितने, यानी कि गुणा कर लेंगे 500 से और इसका कितना रेशियो पे
15% गुने कर लेंगे 500, ये आ जाएगा 2 का, ये आ जाएगा 5 का, 2 5 विकल्प ए सही। अगले प्रश्न पे चलते। पूछा आपसे कि नीचे दिए गए वृत्त आलेख में 8 विद्यालयों में लड़कों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी 8 विद्यालयों में लड़कों की संख्या 8000 है। इनमें से किसी एक विशिष्ट विद्यालय में लड़कों की संख्या को इन सभी 8 विद्यालयों में लड़कों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। पी, आर, टी और डब्ल्यू में लड़कों की औसत संख्या और क्यू और भी में लड़कों की औसत संख्या का योग कितना है। चलिए इस वाले प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे देख लेंगे, पहले लिखेंगे पी, आर, टी और क्या है, डब्ल्यू है। तो यहाँ पे सभी का देख लेंगे। इस वाले में पी का कितना है, 7 है। उसके बाद आर का कितना है, आर का 8 है। उसके बाद किसका है, टी का बारी है। टी का कितना है, 17 है, देख लेंगे सर्किल में। और यहाँ पे डब्ल्यू का कितना है, 3 है। सभी को ऐड करेंगे 100 से, क्या कर देंगे, भाग लगाएंगे और गुना कर देंगे कितने, 8000। भाई साहब कितने कर देंगे, 8000। काट पीट में चाहिए, ये आ जाएगा आपका 2800। कितने आएंगे, 2800। अब क्या कर लेंगे, क्यू और भी का, किसका, क्यू और भी का कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 37 + 5 बटा कितने, 100 और गुने कर लेंगे हम 8000। काट पीट में चाहेंगे, यहाँ से 3360 आ जाएंगे। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसका जो एवरेज आया है, ठीक है, पहले आया था 2800 और यहाँ पे एक काम गड़बड़ हो गया। एक काम गड़बड़ क्या हो गया, पहले जो 2800 आया था ना मेरे दोस्तों, उसमें हम 4 से भाग लगाएंगे तो ये 7 चौके 28, ये 700 आ जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे आइए, सेकंड वाले में कितना आ गया था आपका, 3360। कितने आया था, 3360। अब ये 3360 में 2 से कर देंगे तो 1680 आ जाएगा। अब दोनों का योग कर लीजिए, 1680 और प्लस का 700 कर लेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2380। कहीं पे दिख रहा है क्या, विकल्प भी सही। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा आपसे क्या कि नीचे दिए गए वृत्त आलेख में 6 विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी 6 विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 8000 है। इनमें से किसी एक विशिष्ट विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को इन सभी 6 विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। विद्यालय S2 और S4 में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या विद्यालय S3 और S6 में पढ़ने वाले कुल छात्रों यानी कि पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है, बस इतना सब पूछा है। अब देखेंगे इस वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, अब ये S2 है और क्या है मेरे दोस्त, S4 है ना। तो S2 का देखेंगे, S2 का कितना है, 37 है। यहाँ पे दिख रहा है 37 S2 का, और प्लस कर देंगे क्या, S4 का कितना है, यहाँ पे 6% है। S4 का कितने हैं, 6। हम 6 ऐड कर देंगे बटा 100 लिख देंगे, गुना कर देंगे 8000। भाई साहब काट पीट मचाएंगे 3440। कितने आएंगे, 3440 आ जाएंगे। अब यहाँ से हम लिख लेंगे S3 और किसका, S6 का, किसका, S6 का। S3 पे कहाँ पे, S3 14 है तो हम 14 लिख देंगे, ठीक है। प्लस S6 कितने, 5% है, ऊपर देख रहे हैं 5%, तो ये 5 बटा का कितने हो जाएगा, 100 और गुना कर देंगे 8000 से। काट पीट में चाहिए, ये आ जाएगा आपका 1520। कितने है ये, 1520 है। पहला वाला आया था आपका 3440, दूसरा आया था आपका 1520। अब यहाँ पे प्रतिशत निकालेंगे तो 3440 बटा लिख देंगे 1520 गुने 100। काट पीट में चाह दीजिए 226.31%। कहीं पे दिख रहा है विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या कह रहा है, देखेंगे। नीचे दिए गए वार्ड चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयों S1, S2, S3, S4, S5, S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, सभी का प्रतिशत दर्शाया गया है। ये सभी 7 मिठाइयों का प्रकार है, किस्म है, और यहाँ पे सभी का प्रतिशत में चीनी का प्रतिशत कितना कितना है वो इसको दर्शाया गया है। आइए अब इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पूछा है कि मिठाई S4 का कुल वजन 150 किलोग्राम है। मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा, यहाँ पे देखेंगे किसका, S4 का बोला है ना, किसका बोला है, S4 का बोला है। तो S4 में कितने प्रतिशत है, 18% है। तो यहीं से हम करा देते हैं क्या, यहीं से हम करा देंगे 150 गुने 18 बटा कितने, 100। काट पीट मचा दीजिए 27। क्या आ जाएगा इसका, 27 उत्तर आ जाएगा। 27 kg चीनी का उपयोग हुआ था,
ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न पे, पूछ लिया है कि मिठाई S5 तथा S3 का संयुक्त वजन 300 किलोग्राम है। इन मिठाइयों में मिलाकर इस्तेमाल की गई चीनी का कुल मात्रा कितनी है? चीनी का कुल मात्रा पूछा है। तो देखिए, मिठाई S5 तथा S3 का संयुक्त वजन दिया गया है, यह नहीं बताया गया है कि कौन सी मिठाई का वजन कितना है, तो निर्धारित इसमें किया ही नहीं जा सकता कि इसका उत्तर कैसे बनाएं। ठीक है, तो विकल्प सी। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है क्या मेरे दोस्त मेरे बंधु कि मिठाई S3 का कुल वजन 450 किलोग्राम है, तो मिठाई S3 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा, ये इस वाले प्रश्न को सॉल्व करना आसान है। S3 का देख लेंगे 16% है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, यहाँ पे लिख लेंगे 450 गुने 16 और बटा कर देंगे 100, काटपीट मचाइए 72 kg आ जाएगा। तो इसमें चीनी कितने 72 kg हो गए। अगले प्रश्न पे चलिए, पूछा आपसे कि नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों Y1 Y2 Y3 Y4 Y तथा Y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाया गया। आयात से निर्यात के अनुपात को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ लिया कि यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है, तो वर्ष Y3 के लिए आयात करोड़ में क्या हो जाएगा, आपसे इतना सा पूछा है। तो एक यूनिट बराबर मेरे दोस्त 35,000 रुपये, यानी रुपए कितने में, करोड़ रुपए में। तो यहाँ से 1.10 बराबर क्या हो जाएगा 35,000 और गुना कर देंगे हम क्या 1.10, तो ये हो जाएगा आपका कितना 38,500। 38,500 विकल्प डी सही। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते पूछा आपसे कि नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1 P2 P3 P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। प्रश्न क्या पूछ लिया है कि उत्पाद P5 का व्यय 46,000 है, तो उत्पाद P5 का राजस्व क्या होगा। यहाँ पे देख लेंगे राजस्व और लाभ का P5 का 8% दे रखा है ना। अब आइए इसको निकालते हैं हम, कैसे कैसे निकालेंगे इस चीज़ पे, हम इसको क्या करेंगे, इस पे ध्यान देंगे 24 नंबर वाले प्रश्न पे। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट के लिए निकालेंगे क्या हम लोग 46,000 गुने 8/100 कर लेंगे, ये कितने आ जाएगा आपका 3680 आ जाएगा। P5 का राजस्व इट मीन्स 46,000 में कितने ऐड कर दें हम 3680 को ऐड कर दे, आगे कितना जाएगा आपका 49,680। 49,680 विकल्प भी सही। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि नीचे दिए गए वर्ग चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 तथा Y7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। यहाँ पे दर्शाया गया है। अब आपसे पूछ लिया कि किस वर्ष में लाभ सबसे अधिक है, किस वर्ष में लाभ सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न में हमें लाभ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या है, तो इसको निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। लाभ के बारे में कोई जानकारी दिया गया, बिल्कुल भी नहीं दिया गया। ठीक है, आइए 26 नंबर वाले प्रश्न पे ध्यान देते। पूछा आपसे कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है। तो यहाँ पे देखिए Y7 जो है वर्ष में व्यय सबसे अधिक है, तो लाभ भी उसी में सबसे कम होगा, तो Y7 ही इसका सही उत्तर होगा। आप फिर से ग्राफ को देख सकते हैं इस वाले को। ठीक है, सबसे अधिक इसमें अगर क्या हुआ है, व्यय हुआ है, तो लाभ भी उसमें लाभ भी Y7 में ही कम होगा ना। अब आइए अगले प्रश्न पे हम ध्यान देते हैं। पूछा कि नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की विभिन्न प्रक्रियाओं J1 J2 J3 J4 J5 तथा J6 तथा J7 में लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछ लिया है आपसे, उस पर ध्यान देते। कह रहा है कि J1 तथा J4 प्रक्रियाओं में लगने वाले समय के बीच का अंतर पूछा है। पहले हम J1 का देख लेते हैं, उसके बाद J4 का भी देख लेंगे। पहले हम J1 का काम कर लेंगे, 1200 गुने लिख लेंगे 14 बिट्टा कितने 100, ये काटपीट मचा दीजिए भाई साहब 168 आ जाएंगे। ये किसका, J1 का, यही था ना J1। अब आइए हम निकालेंगे J4 का। J4 कहाँ पे 8% के साथ टिका हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 1200 गुणे 8 और बटा 100, ये काटपीट में चाहिए 96 आ जाएगा। 168 में से 96 घटा दीजिए भाई साहब 72 घंटा, इसका सही परम विकल्प हो जाएगा 72 घंटा।
विकल्प बी जो है इसका क्रमशः उत्तर होंगे। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं, पूछा क्या आपसे उस पर ध्यान देते हैं। कह रहे कि नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। प्रश्न क्या पूछा है देखेंगे यहाँ पे, ये बर्फबारी दर्शाया गया है जो S1 S2 S3 करके जो दिया गया है, ठीक है। अब पूछा प्रश्न आपसे कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S5 द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या है। अब देखेंगे इस वाले को, ये देखिए 700 और यहाँ पे लिख देंगे 12, क्या लिख देंगे S5 है कितने 12%, तो 12 बटा हम क्या कर देंगे 100 भाई साहब, कितने कर देंगे 100, काट पीट मचाएंगे, ये आ जाएगा आपका कितने 84, तो 84 बटा अगर हम 12 कर दे तो 12 से 84 यानी 7 सेंटीमीटर, विकल्प डी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, पूछा आपसे कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S3 तथा S2 की वार्षिक बर्फबारी में क्या अंतर है। यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं, इस वाले प्रश्न का भी काम तमाम कर देते हैं। तो S3 बराबर लिखेंगे 700 गुणे 20, ठीक है। S3 का देखेंगे क्या है यहाँ पे S3 ये 20% तो 20 और बटा में कितने आपका 100, काट पीट मचाइए 140, ठीक है। S2 का सेम पर तरीके से 700 गुणे 15, ठीक है, और बटा हो जाएगा 100, इसको काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा 105, घटा दीजिए 140 में से 105 को 35 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 35 सेंटीमीटर आ जाएंगे, जो विकल्प किस में नहीं था, विकल्प बी में नहीं था। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होंगे, पूछा आपसे कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S2 S6 और S7 की औसत वार्षिक बर्फबारी क्या है। तो देखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे 700 गुणे 15 बटा 100, ये आया कितना था आपका 105 आया था, फिर 700 गुणे कितने 14 बटा 100, ये आ जाएगा आपका कितना 98, और फिर कर लेंगे इधर लिख लेते हैं 700 और गुणे कर लेंगे कितने 25 बटा 100, ये कितने आ जाएगा आपका 175, कितने आएंगे 175 आ जाएंगे। अब औसत कर लेंगे ये सभी का, ये 105 प्लस 98 प्लस कितने 175 बटा कर लेंगे 3, काट पीट मचा देंगे तो 378 बटा कितने आ जाएंगे 3, काट पीट मचाइए 126, विकल्प सी सही। सेशन में आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। पूछा आपसे कि नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के लिए 7 विभिन्न वस्तुओं P1 P2 P3 P4 P5 P7 तथा P6 तथा P7 के आयात को कुल आयात के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। किसके रूप में दर्शाता है, प्रतिशत के रूप में। अब यहाँ पर देखिए दर्शाया हुआ है। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि यदि देश का कुल आयात 3 करोड़ या लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 30 लाख है भाई सब, क्या है 30 लाख है, तो आइटम P6 का आयात कितना है, P6 का निकालना है ना, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख गुणे यहाँ पे किसका P6 का, तो P6 का कितना है भाई साहब 21% है, 21 बटा हम कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आपस में गुना करा देंगे 21 तिया 63, ये हो जाएगा आपका 6,30,000, कितने भाई साहब 6,30,000 कहीं पे दिख रहा है, विकल्प बी सही हो जाएंगे इसका। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया कि यदि आइटम P1 का कुल आयात 33,000 है तो आइटम P2 के आयात का मान क्या होगा। P2 के आयात का मान यहीं पे कर देते हैं, इसका भी काम तमाम। यानी मेरा कहने का मतलब P1 का 11 यूनिट बराबर, कितने यूनिट बराबर 11 यूनिट बराबर, अगर 33,000 है तो 23 यूनिट बराबर निकाल लीजिए 33,000 और बटा हो जाएगा आपका 11 गुने 23, काट पीट मचा दीजिए 69,000 भाई साहब, कितने हो जाएगा 69,000। देखेंगे कहीं पे है 69,000 क्या, 69,000 कहीं पे दिख रहा है, विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि आइटम P6 का आयात आइटम P5 के आयात से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए 21% माइनस 12% इतने 9%, तो 9 बटा 12 गुणे 10 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, आ जाएगा 75%, विकल्प सी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि नीचे दिया गया पाई चार्ट किसी शहर में एक वर्ष के लिए विभिन्न प्रकार की कारों की बिक्री दर्शाता है। शहर में कारों की कुल बिक्री 60
क्या है, 6 लाख है क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख है, 6 लाख ही है भाई साहब। अब यहाँ पे पूछा है क्या, उस पर देख लेते हैं। 6 लाख है बिक्री, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है क्या कि दिए गए वर्ष में शहर में कितने T4 कारें की बिक्री हुई। T4 कारें की बिक्री पूछ लिया है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ये लाख, ठीक है। अब गुणे कर लेंगे हम 21, किसका पूछा था, यहाँ पे T1 का ही पूछा था ना, तो 21 बटा कर लेंगे हम क्या 100, काट पीट मचा देंगे, ये हो जाएगा एक, यहाँ पे कितने हो जाएगा 1,26,000, कितने हो जाएंगे 1,26,000, इसका सही उत्तर आएगा, देखेंगे कहाँ पे 1,26,000, विकल्प बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्या कि T3 T5 और T6 प्रकार की कारों की बिक्री की संख्या का कुल योग क्या है। कुल योग पूछा है ना, तो यहाँ से लिखेंगे T3 बराबर 6 लाख, क्या लिखेंगे 6 लाख गुणे 13/100, ये आ जाएगा कितना आपका 78,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 78,000। अब यहाँ से T5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख गुणे कितने 17, ये बटा कर देंगे 100, ये काट पीट मचाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख कितने हो जाएगा 2,000, ठीक है। अब T6 निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे हम T6 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख और गुणे का क्या हो जाएगा 8/100, ये काट दें 48,000 आ जाएगा, कितने आ जाएगा 48,000। तो योग निकाल देते हैं यहाँ से सभी का। पहला आया था आपका कितने 78,000 भाई साहब, कितने आया था 78,000, दूसरा आया था 1,02,000, ठीक है, और तीसरा आया था आपका 48,000, सभी को ऐड कर देंगे तो 2,28,000 उत्तर आ जाएगा, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्या, उस पर ध्यान देते हैं। पूछा है आपसे कि T5 तथा T1 प्रकार की कारों के बिक्री की संख्या में क्या अंतर है। देखिए T5 का यहाँ पे लिख लेंगे क्या 6 लाख, क्या लिख लेंगे 6 लाख गुणे 17 और बटा लिख लेंगे क्या हम 100, ये काटपीट में चाहिए 1,02,000 आ जाएंगे, है ना। T1 का कितना है, T1 का हो जाएगा वहीं पे 6 लाख और गुणा कर लेंगे 20/100, काटपीट मचा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 1,20,000 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। दोनों का डिफरेंस चेक कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा आपका कितना 18,000, देखेंगे कहाँ पे 18,000 है, विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 2009 से 2013 के वर्षों के लिए एक देश के कॉफ़ी के वार्षिक उत्पादन 1,000 टन में को दर्शाया गया, ये टन में दर्शाया गया, देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो प्रश्न पूछ लिया है आपसे कि वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में कॉफ़ी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है, तो 2010 है भाई साहब यहाँ पे, और ये हो गया आपका 2011, तो ये 1,200 है और ये कितने हैं 1,500 है ना, 1,500 है, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ से 1,500 माइनस कर देंगे 1,200, ये टोटल कितने हो जाएंगे 300, तो 300 बटा हम लिखेंगे 1,200 और गुना कर लेंगे 100, टोटल 25%, काटपीट मचाकर आप देख सकते हैं, उत्तर आ जाएगा विकल्प सी। अब 38 नंबर वाले प्रश्न पूछा आपसे कि वर्ष 2011 के लिए उत्पादन 2009 के लिए उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखिए क्या वर्ष 2009 पूछा है यहाँ पे और 2011 है, क्या पूछा था 2011 और 2009, 2011 का 1,500 है और 2009 का 800 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,500 बटा हो जाएगा 800 गुणे कितने 100, काटपीट में चाह दीजिए 187.5% लगा देंगे 187.5%, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न पूछ लिया है आपसे कि वर्ष 2009 से 2011 तक कॉफ़ी का औसत उत्पादन क्या है। तो देखिए 2009 में जो मेरे दोस्त था वो कितने था 800, 2010 में कितने था ये 1,200 है और 2011 में क्या है 2011 में है 1,500, टोटल को ऐड करके हम 3 से भाग लगा देंगे तो इतने 3,500 आ जाएगा बटा 3 कर लेंगे, यानी कि 1166.67, 1166 बी में निहित है। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि नीचे दी गई तालिका विभिन्न कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है, यहाँ पे दिया गया है। अब लिखेंगे कॉलेज C3 तथा C4 में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या में क्या अंतर है। कुल संख्या में ये देखिए आपका क्या है C3 है, ये कॉलेज C3 है ना, ये पूरा का पूरा, और ये C4 है, दोनों को क्या कर लेंगे हम यहाँ पे
दोनों को ऐड कर लेंगे। पहले हम C3 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 339। C4 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, हमें मिल जाएगा 323। घटा देंगे यहाँ से 16 का अंतर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि किस कॉलेज में प्रति कोर्स छात्रों की औसत संख्या सबसे अधिक है। तो ये सभी को ना ऐड कीजिए, पहले C1 वाले सभी को, ये सभी को, फिर C2 वाले को, C3 वाले को, C4 वाले को, C5 वाले को, सभी को जोड़ जोड़ के 4 से कर लीजिएगा। उत्तर आ जाएगा इसका सबसे किस पूछा है अधिक, तो विकल्प जो है इसका कौन सा आ जाएगा, ये C3, विकल्प बी इसका सही उत्तर होंगे। ठीक है। अब पूछा आपसे कि प्रति कॉलेज कोर्स B2 में दाखिला लेने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या है। औसत संख्या पूछा है तो यहाँ पे लिख लेंगे 56 प्लस 58 प्लस 54 प्लस 52 प्लस 60, टोटल हो गए कितने, 280। ठीक है, 280 हो जाएंगे, 280 बटा 5 करेंगे, ये 56 आ जाएंगे, कितने, 56, जो विकल्प सी में निहित है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दे। शहर के 5 विद्यालयों में अध्ययन करते छात्रों की संख्या दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे अनुपात में लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से पूछ लिया है क्या आपसे कि कितने विद्यालयों में लड़कियों की संख्या प्रति विद्यालय लड़कों की औसत संख्या से अधिक है। अब भाई साहब यहीं पे कर लेते हैं, ABCD ये सभी का टोटल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सभी का हम टोटल कर लेंगे 360। ठीक है, क्या कर लेंगे 300, यहाँ पे 360 ए का लेंगे, किसका, 360 ए का। अब ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे लड़कियों की संख्या और लड़कों का संख्या, जो ये रेशियो दिया है ना इसी पे निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं कैसे कैसे करना है। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका गर्ल्स हो जाएगी और यहाँ पे बॉयज़ हो जाएगी। ठीक है, ये 360, ये 320। ठीक है, ये कितने हो जाएगा, ये ए का कहानी है। अब बी का देख लेते हैं, ये 320 होंगे, ये कितने हो जाएंगे, 400। ठीक है, ये सी का बता देते हैं 150 और ये कितना हो जाएगा 390। डी का हो जाएगा आपका 440, तो ये कितने हो जाएंगे 220। अब एक और बच रहा है ई का, किसका, ई का बच रहा है, ई का। तो ई का क्या हो जाएगा आपका, ई का हो जाएगा 468। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 432। ठीक है, अब दोनों को टोटल कर लेंगे, सभी का टोटल कर लेंगे, यानी कि गर्ल्स का भी और बॉयज़ का भी। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1738 आ जाएंगे और ये आ जाएगा 1762। अब देखिए लड़कों की औसत संख्या निकालनी हो तो 1762 बटा 5 कर लेंगे, काटेंगे 352.4 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 352.4, क्योंकि विद्यालयों में लड़की की संख्या प्रति विद्यालय लड़कों की औसत संख्या से 3 अधिक है। कितने अधिक है, 3 अधिक है। तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे, विकल्प भी। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे ए, पूछा प्रश्न आपसे कि ए विद्यालय में लड़कियों की संख्या और ई विद्यालय में लड़कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, ये हो गया आपका लड़के और ये हो गया आपकी लड़कियाँ। ठीक है, ये 360 भाई साहब, तो ये कितने, 432। ठीक है, ये अगर 90 हो, ये 360 था, ये 90 हुए तो ये कितने, 108 हो जाएंगे। अब इसको काटेंगे 18, यहाँ पे ये 90 हो जाएगा, यहाँ पे 18 छः 108। ठीक है, 18 5 90, 18 6 108, यानी कि 5 रेशियो 6 का रेशियो में आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आलेख का ठीक से अध्ययन करें और डेटा का अर्थ करके उत्तर दे। कंपनी का कुल व्यय खर्च जो है कितने हैं, यहाँ पे बहुत सारा बड़ा सा अंक है, इसको देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 35,50,000 है भाई साहब। ठीक है, तो क्या प्रश्न पूछा आपसे, उतना सा देख लेते हैं। प्रश्न पूछा है क्रमशः विज्ञान और रख रखाव पर कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि का अनुपात क्या है। यहीं से देख लेते हैं, यहाँ से रख रखाव पे और किस पे बोला है, रख रखाव पे और किस पे, विज्ञान और रख रखाव पे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे विज्ञान का बात है और कहाँ पे रख रखाव का बात है। ठीक है, तो ये 700 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 781 और ये हो जाएगा आपका 284, कितने, 284 हो जाएंगे। और बट यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये 11 से जाएगा, ये कितने, 4 से, यानी कि इसका सही जो विकल्प होगा 11 रेशियो
4 का होगा। किसका? 11:4 का रेशियो में आ जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा कि ये कंपनी द्वारा कच्चे माल और बिजली पर खर्च की गई कुल राशि। तो यहाँ से लिख लेंगे कच्चे माल का और फिर बिजली पर आप निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 35,50,000 गुने 14 और बटा हो जाएगा आपका कितने 100। इसको काटिए तो ये आ जाएगा आपका 4,97,000। कितने आएंगे? 4,97,000 कच्चे माल पर। अब आ जाइए बिजली का खर्च निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 35,50,000। ठीक है। और गुना कर लेंगे हम कितने से? 26 से और बटा हो जाएगा आपका कितने 100। तो ये आ जाएगा आपका 92,000। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 9,23,000। 92,000 नहीं, 9,23,000। अब दोनों को ऐड कर देंगे हम। क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14 लाख कितने 20,000। 14,20,000 विकल्प सी। दोनों को ऐड करा देंगे। अगला प्रश्न पूछा कि कंपनी द्वारा वेतन पर खर्च की जाने वाली राशि क्या है। कंपनी द्वारा वेतन पे खर्च की जाने वाली राशि। ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे कि वेतन पे खर्च करने वाले। अब आइए यहाँ से निकालते हैं। क्या करते हैं? यहाँ से निकालते हैं भाई साहब। यहाँ पे वेतन पे कंपनी द्वारा वेतन पर खर्च की जाने वाली राशि क्या है, यही पूछा है ना। तो देखिए वेतन पे खर्च किया 35,50,000 और गुना कर देंगे हम 25 और बटा कर देंगे हम 100। काटपीट में चाहिए कितने हो जाएगा आपका 8,87,500। कहीं पे दिख रहा है क्या? विकल्प ए सही। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि निम्नलिखित प्रश्न में 2 पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ से एडुकेशन ए को दर्शाता है, सेविंग्स जो है बी को, बचत जो है बी को, ग्रोसरी जो है सी को, इलेक्ट्रिसिटी एंड फोन बिल्स डी को और मिसक्लेनियस जो है ई को। अप्रैल मंथ में सैलरी कितने हैं इसका? 24,000 है। अब आइए इस वाले प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ से ये कौन सा है? 48 से 50 तक के प्रश्न को देखेगा ये। अब यहाँ पे देखिए ये जो है अप्रैल मंथ का सैलरी है और ये मई मंथ का सैलरी है 25,000। ठीक है। तो अप्रैल माह की तुलना में मई में शिक्षा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? शिक्षा में बोला है तो शिक्षा के लिए ए है। यहाँ पे देखिए ये कितने 47% किसमें? अप्रैल में। और यहाँ पे एडुकेशन के लिए 50% है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? इस वाले प्रश्न को निकालने के लिए लिखेंगे 24,000 गुने 47। क्या लिख लेंगे हम? 24,000 यहाँ पे अप्रैल का ना, तो 47 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 47। 24,000 गुने 47 बटा 100। इसको काटपीट में चाहिए 11,280। कितने आएंगे? 11,280। अब मई का निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25,000 गुणे कर लेंगे 50 बटा कितने 100। इसको काटिए 12,000 कितने आ जाएंगे? 500। 12,500 आ जाएंगे ना। प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? प्रतिशत वृद्धि। तो 12,500 और क्या कर ले माइनस 11,280 बटा 11,280 गुने 100 कर देते हैं। काटपीट में चाहिए 10.81 लगभग 8,2 विकल्प डी सही। अगले प्रश्न पे चलते। पूछा आपसे कि अप्रैल माह की वेतन में से की गई बचत तथा मई माह की वेतन में से विविध खर्च के बीच अनुपात क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका सेविंग्स किसका है? सेविंग्स बी को दर्शाता है। बी 18% हो गए और इसका मिसक्लेनियस निकाल लेते हैं। तो मिसक्लेनियस के लिए क्या बोला था? ई बोला था। तो इसका ई कितने है? 2%। अब इसको निकालेंगे यहाँ पे कौन से प्रश्न के लिए? 49 नंबर वाले प्रश्न के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 24,000 गुने 18 बटा 100 और रेशियो पे कर देंगे 25,000 गुणे 2 और बटा कर देंगे हम 100। ये आ जाएगा 43,20 और ये आ जाएगा आपका 500। इसे काटिए 216, इसे काटिए 25। 216 25 विकल्प ए। अगला प्रश्न पे बढ़ चलते हैं। पूछा कि मई माह में वेतन से ग्रोसरी तथा बिजली पर कितना खर्च किया गया। तो यहाँ पे ग्रोसरी पर खर्च देख लेंगे 25,000 गुने 14 और बटा ये हो जाएगा आपका 100। काटपीट में चाह दीजिए 3500। बिजली पर खर्च निकालेंगे 25,000 गुने 9 और बटा कर लेंगे 100। ये आ जाएगा 2250। अब यहाँ पे कितने 3500 और 2250 हो जाएंगे। देखते हैं कहाँ पे है 3500 और 2250। कहीं दिख रहा है क्या? विकल्प सी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ लिया है कि निम्नलिखित हिस्टोग्राम का अध्ययन करें और दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे 4 प्रश्न, ये हिस्टोग्राम है आपका और 4 प्रश्न का उत्तर पूछ लिया। पूछा है कि 90
से 100 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 90 से 100 कितने बोला है? 90 से, ये जो 90 है ये क्या है? 90 से 100 के बीच विद्यार्थियों की संख्या इतनी सी पूछ लिया है। तो 90 से 100 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 10 है। कितनी है? 90 से 100, 90 से 100 के बीच में कितने भाई साहब? 10 ही है ना, 10 ही है ना, 10। ग्राफ उसका ऊपर तक कितने गया? 10 ही गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ से लगा दीजिए विकल्प ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया कि अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित में से किसके बीच है? किसके बीच है? तो यहाँ से देखिए अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र जो है 50 से 60 के बीच है। यहाँ पे देख सकते हैं 50 से 60 के बीच है ना अधिकतम अंक, यानी कि 60 अंक तक प्राप्त किए हैं ये। किसके बीच? 50 से 60 के बीच। तो लिख देंगे हम यहाँ पे 50 से 60 के बीच। कहीं पे दिख रहा है क्या? विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा कि 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता। तो प्रतिशतता इसका कितना है? यहाँ से देख लेंगे क्या हो जाएगा, प्रतिशतता ही पूछा है ना। तो ये 60 बटा लिख लेंगे टोटल करके, 60 बटे कितने लिख लेंगे हम? 210 गुने 100, काटपीट मचाएंगे 28.4/7%। देखेंगे 28.4/7% कहीं पे है क्या? तो यहाँ है। कहाँ पे है? विकल्प ए में है। अगला प्रश्न पूछा कि उन विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है जिन पर यह सर्वेक्षण किया गया। तो सर्वेक्षण किया गया उसका कुल संख्या जो है 210 है। अभी जस्ट किए है ना, जस्ट क्या किए हैं? 60 बटा 210 कुल और गुने 100, तभी तो आया था ना आपका 28.4/7, जो पहले 53 नंबर वाले का विकल्प ए लगा बैठे। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देते। पूछा आपसे कि पाई चार्ट में तंबाकू का सेवन करने से संबंध 11, यहाँ पे कितना है भाई साहब? यहाँ पे है 1,19,060 लोगों के सर्वेक्षण से प्राप्त परिणाम को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है सभी का सभी। सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है? क्या पूछा आपसे? सिगरेट पीने का। तो ये देखिए सिगरेट का 180 है भाई साहब। कितने हैं? 180 है। तो ये लिखेंगे 1,00,000, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितने हैं? 1,19,000 कितने हैं? 60 और गुना कर देंगे 180 बटा 360 से। काटपीट मचाएंगे कितना आ जाएगा? 59,530, जो विकल्प किस में निहित है? विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि सर्वेक्षण के अधीन ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जिन्हें किसी भी प्रकार के धूम्रपान की आदत नहीं है। किसी भी प्रकार का धूम्रपान का आदत नहीं है मतलब अदर्स में आएंगे वो। क्या आएंगे वो? विदाउट ए स्मोकिंग हैबिट में आएंगे, जो किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसको देखिए कैसे बनाएंगे। ये लिखेंगे 18/360 गुने 100, काट देंगे 5% आ जाएगा। कितने आ जाएंगे? 5%। तो ये कौन से विकल्प में आ जाएंगे? विकल्प सी में आ जाएंगे। किस में आएंगे? विकल्प सी में। अब आपसे पूछ लिया है कि बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है? बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या पूछा है। तो यहाँ पे बीड़ी के लिए 90 बटा लिख लेंगे 360 गुने 1,19,000 कितने? 60, काटपीट मचा दीजिए 29,765 आ जाएंगे, जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या पाइप का सेवन करने वाले लोगों के से कितना अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेंगे क्या? सिगरेट के लिए कितना था? 180, पाइप के लिए था आपका 36, 360 कर लेंगे और गुना कर लेंगे 1,19,060। तो ये हो जाएगा, घटाइएगा 144। ठीक है, ये 36 है, 30 मत समझ लीजिएगा, और बटा में हो जाएगा 360 गुने 1,19,060। काटपीट मचाएंगे हो कितने जाएगा आपका? हो जाएगा 47,624, जो विकल्प बी में निहित है। आइए इस सेशन का आखिरी वाले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। पूछा है कि मान लीजिए पी ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए सिगरेट, पाइप और बीड़ी का सेवन करते हैं, और क्यू ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए अन्य किसी उत्पाद का सेवन करते हैं, यानी कि पी तथा क्यू से कितना अधिक है। पी क्यू से कितना अधिक है, बस इतना सा पूछा है। पहले हम यहाँ पे पी का कर लेते हैं भाई साहब। 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री, ये टोटल हुए 306 डिग्री। तो 306 डिग्री माइनस 36 बटा 360 और गुने 100,
काटपीट मचाइए 75% आ जाएंगे। तो इसका विकल्प जो है विकल्प बी प्रतिशत उत्तर होगा। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कल से आपका रीजनिंग्स का सेशन होने वाले हैं 9 बजे से, तो आइए उस सेशन में और उस सेशन को कीजिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। तो लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।